नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है इसे बहुत ही ध्यान से समझें। ठीक है, तो क्या होता है, जो एनिलीन होती है उसे हम नाइट्रोबेंजीन के टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाते हैं। नाइट्रोबेंजीन का टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन होने पर एनिलीन बनता है। ठीक है, रिएक्शन होगी C6H5NO2 + 6H। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में? टिन और HCl की उपस्थिति में। तो बनेगा C6H5NH2 + 2H2O। ठीक है, इसकी हम विधि देखेंगे तो क्या होता है। मैंने चित्र और विधि जो है साथ में बनाई है, हम दोनों चीज को देखते चलेंगे। ये हमारा जो है उपकरण है पूरा। इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ी सी मात्रा नाइट्रोबेंजीन की ले लेते हैं और उसमें जो है टिन मिला लेते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज को साथ में समझते चलेंगे क्या होता है। हमने क्या किया, एक फ्लास्क में 25 ग्राम नाइट्रोबेंजीन और 45 ग्राम टिन लेकर संघनित्र लगा देते हैं। ये संघनित्र लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्लास्क में लगभग 95 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं, एक बार में लगभग 10 ml। ठीक है, तो 10 ml करके डालते हैं। आप लोग चाहो तो इसी विधि को लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा लिख के बताया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था, फ्लास्क में 95 ml कंसंट्रेटेड HCl थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं और फ्लास्क को हिलाते जाते हैं। तो क्या होता है, जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो जो अभिक्रिया मिश्रण होता है वो कैसा होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, अम्ल मिलाते हैं हम उसमें तो वो उबलने लगता है। तो हम उसे क्या करते हैं, ठंडे जल में रखकर ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको जो है बीकर में रखा हुआ है, फ्लास्क को, जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो हम फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं, जल ऊष्मक पर रखकर हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम गर्म कर लेंगे तो गर्म करने के बाद जो हमारा फ्लास्क है हम उसे ठंडा करेंगे। तब हमें क्या जो है C6H5NH2 × 2 × H2SnCl6 का एक ठोस रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो है हमें एक ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें जो है एनिलीन के 2 अणु प्राप्त हो चुके हैं, मगर उसके साथ ये अशुद्धि भी है अभी, H2SnCl6। ठीक है, अब ये जो हमें पदार्थ प्राप्त हो गया है ठोस रूप में, तो हम इससे क्या करते हैं, शुद्ध एनिलीन प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कास्टिक सोडे का सांद्र विलयन धीरे धीरे डालते हैं। ठीक है, जो कास्टिक सोडा होगा वो कैसा विलयन होगा, 150 ml जल में 100 ग्राम NaOH घुला होगा। ठीक है, ये इसका मिक्सचर होगा। 150 ml जल में क्या घुला है, 100 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे डालते हैं और फ्लास्क को हिलाते जाते हैं। ठीक है, इसका इतना विलयन डालते हैं कास्टिक सोडे का कि मिश्रण जब तक साफ नहीं हो जाता। ठीक है, जब मिश्रण साफ हो जाता है तो क्या होता है, जो एनिलीन होता है वो काले भूरे रंग के जलीय द्रव के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, भाप द्वारा आसवन करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, जब हमें इस ठोस पदार्थ में से शुद्ध एनिलीन प्राप्त करनी है तो हम क्या करते हैं, इसमें कास्टिक सोडे का सांद्र विलयन डालते हैं। ठीक है, कैसा विलयन होता है, 150 ml जल में 100 ग्राम NaOH का बना होता है।
और विलयन डालते हुए हम फ्लास्क को हिलाते जाते हैं। कितना विलयन डालते हैं कि जो हमारा अभिक्रिया मिश्रण है वो जब तक साफ ना हो जाए तब तक हम डालते जाते हैं। जब साफ हो जाता है तो क्या होता है, जो एनिलीन होता है काले भूरे रंग के तेलीय द्रव के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, भाप द्वारा आसवन करते हैं। तब क्या होता है आगे, जो एनिलीन, अब देखो जब भाप द्वारा आसवन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एनिलीन होता है और जल होता है। तो हम इस एनिलीन और जब जल प्राप्त हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं, NaCl विलयन डालकर सांद्र करते हैं। ठीक है, या सोडियम क्लोराइड विलयन डालकर सांद्र करते हैं। अब हमें जो है देखो एनिलीन और जल प्राप्त हो जाता है, हम इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड विलयन डालकर इसे जो है सांद्र करते हैं। फिर जब सांद्र हो जाता है तो फिर इसे हम ईथर से गुजारते हैं। ठीक है, ईथर से गुजारने के बाद हमें इसे क्या करते हैं, जो भी ठोस बनता है उसे हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा सुखाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वायु संघनित्र लगाकर इसका आसवन करते हैं। तो लगभग 180 से 185 डिग्री सेल्सियस पर आसवित होकर हमें शुद्ध एनिलीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, थोड़ी लंबी विधि है इसलिए मैंने पूरी लिख के बताई है। आप चाहो तो इसी से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।